जय हिंद जय भारत। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ कि मोदी की प्रशंसा करूँ। कश्मीर में काम अच्छा हो रहा है तो बोला, और जब ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा है तो वो भी बोला कि यहाँ गलत कर रहे मोदी साहब, आप ट्रेनों की संख्या बढ़ाओ या फिर जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाओ। जनता 1947 के बाद जनता कितनी बढ़ गई है, 33 करोड़ थी, अभी 170 करोड़ 180 करोड़ होगी। 140 करोड़ की गिनती छोड़ दो, वो तो एक ऐसे ही नमूना है। असली तो 160 से तो नीचे है नहीं जनसंख्या भारत की, क्योंकि जितने विदेशी घुसे वो तो हैं ही हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हों, चाहे वो दूसरे भी हों, चाहे भारत देश की जो जनसंख्या का जो जनगणना हुई है उसके मुताबिक अभी कम से कम 60-70 से नीचे तो है नहीं। 180, 160, 170 इससे जनसंख्या कम नहीं है। और जो भगाने वाली बात बोले रोहिंग्या मुसलमानों को, वो तो चलता रहेगा, इसकी कोई बात नहीं है। बट जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसके हिसाब से ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी हम फौजी लोग जाते हैं तो 4-4 महीना पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है, और फौजियों का रिजर्वेशन रद्द हो जाता है। क्यों? कि आपातकाल ड्यूटी लग जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है फौजियों की, तो उस राज्य में जाना पड़ता है। हालांकि अभी तो हमारा टाइम ख़त्म है, हम तो रिटायर की तरफ बढ़ गए, और आने वाली जो पीढ़ी जो भी भर्ती होंगे लड़के, उनके लिए भी अभी समस्या खड़ी हो जाएंगी। जैसे ही आपने कश्मीर के लिए ट्रेन चलाई है वंदे भारत, ठीक है ना, वंदे भारत वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी उसकी संख्या बढ़ाइए ज़्यादा ट्रेनों की। और ट्रेनों की संख्या के अलावा आप ये भी देखिए कि उसमें डिब्बे जनरल कितने हैं, क्योंकि जनरल डिब्बे में तो कोई भी घुस जाता है, चला जाता है, बैठ जाता है, लेकिन जो रिजर्वेशन वाला है उसमें कोटा पूरा भरा रहता है 4-4 महीने, 6-6 महीने। और अब तो हवाई जहाज़ों की कंडीशन ख़राब है 2 दिन से, देखो तो मैं उस पर भी कमेंट किया हूँ, बोला हूँ आपके बारे में कि मोदी साहब आप हवाई जहाज़ का जो ये अदानी अंबानी वाला प्रेम है इसको त्याग दो, हर कंपनी को दो काम। अभी ये इतने दिन से इंडिगो काम कर रही है, 18 लाख यात्री डेली यात्रा कर रहे हैं, इंडिगो से 2 दिन से बंद है, तो पूरे भारत देश में कोहराम, इससे आपकी छवि खराब हो रही है। तो मैं मुखर होकर बोलता हूँ कि जो गलत है वहाँ मैं मोदी जी को गलत बोलूँगा, जहाँ सही है तो सही है। और वर्ल्ड में आपका नाम है, भारत में भी नाम है, तो जाते जाते बदनाम मत करो ये जहाज़ों के चक्कर में कि भाई हवाई जहाज़ ओनली अदानी की चलना चाहिए, आसमां, ठीक है ना, आकाश, और बाकी इंडिगो बंद होना चाहिए, ये गलत है। और जो गलत कर रहे हो उसका तो बोलूँगा गलत है, तो गलत है। और जो आप विकास कर रहे हो, मान लो किसानों को 6,000 दे रहे, गरीब किसानों को, या 5 किलो राशन दे रहे, या बना के मकान दे रहे, या हाईवे रोड जो भी फैक्ट्री डाल रहे, वो अच्छा है तो अच्छा बोलता हूँ। और हम कोई कांग्रेस के विपक्ष में नहीं है और हम कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं है, हम फौजी हैं, और हम मुखर होकर ये बोलते हैं कि आपका जन्म हुआ है भारत देश के उद्धार के लिए, जो आपने काम करे हैं और करते रहो जब तक आपको उस पत्ता में रहोगे आप, अमित शाह जी और आप, या नितिन गडकरी जी या योगी जी, जब तक आपको लंबा जीवन मिला है, गॉड गिफ्ट है जो भगवान ने सुंदरता आपको दी है, बोलने की कला दी है, या जो आपके ग्रह सक्षम है, गुरु शुक्र शनि राहु केतु जो आपके पक्ष में है, तो आप अच्छे काम करते हो तो करते रहो। बट इतना तो ध्यान रखो कि गरीब के लिए वो ऐसे ही 1947 से लेके अब तक वही ट्रेनों के 2 डिब्बे, 2 आगे 2 पीछे, ये गलत है। इसका मैं भरपूर आपके बोलूँगा कि गलत है ये, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है। हमारे जैसे फौजी भी चढ़ते हैं, क्या करें जब नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, चाहे हमने बेशक टिकट हमने तो वारंटी नहीं लिया, 20 साल हो गए, वारंटी बंद कर दिया। क्यों? वारंटी की कोई वैल्यू नहीं थी, तो आप लोग पैसे दे देते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा कट जाता था, और बैठते थे हम लेटरिन बाथरूम में, जगह होती नहीं थी। तो हमें कैसे, जब जगह ही नहीं होगी और आपका रेलवे वारंट हम फर्स्ट क्लास का लेके बैठ जाएंगे, तो वो फर्स्ट क्लास वाले तो हटा देंगे, बोले भाई जगह ही नहीं है। तो हम फर्स्ट क्लास के रेलवे वारंट लेके, या सेकंड क्लास का रेलवे वारंट लेके, या जो भी स्लीपर का रेलवे वारंट लेके, और पैसा कटते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और पैसा किसके थे? वो जनता के पैसे थे। तो हमने 20 साल से रेलवे वारंट नहीं लिया, ना कोई टीए भरा। क्या भरना, 5-6 हज़ार 10 हज़ार के पीछे हम क्यों टीए भरे, कोई ज़रूरत नहीं। तो ट्रेनों की संख्या वृद्धि के लिए डिब्बे बढ़ाइए, डिब्बे जनरल डिब्बे बहुत कम है, कम से कम 20 डिब्बे 30 डिब्बे जनरल होना चाहिए, और इतने ही डिब्बे आप एसी फेसी कर दो। तो अभी एसी वाले में तो 6-6 महीने आगे से बुकिंग है। ये नहीं कहता कोई गरीब नहीं है,
मज़दूर भी उसमें बुकिंग करता है, गरीब भी बुकिंग करता है, मीडियम आदमी भी बुकिंग करता है। अभी गरीब आदमी भी जो मजदूरी करने वाला है वो कल परसों हम जहाज़ में आए थे अहमदाबाद टू बागडोगरा, साउथ बंगाल, उत्तर बंगाल, सिलीगुड़ी। तो उसमें देखा मजदूर लोग भी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। बोला मेरी माँ मर गई और मैं एयर का टिकट कराया है। किस लिए कराया एयर का टिकट, जब मेरी माँ के पास में पहुँच नहीं सकता हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट है, एक उसका साला मर गया था। तो अभी वो जहाज़ में जा रहा है, टिकट जहाज़ का दे दिया, लेकिन 2-2 दिन से जहाज़ ही बंद है। तो ये राजनीति लोगों को पता लग गई है। यदि आप इस पे कुछ बोलना चाहो हमारे बारे में तो बोल सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि भारत की जनता चाहे अनपढ़ है, चाहे गंवार है, चाहे पढ़ी लिखी है, उनको सबको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। जहाँ पे गलत, जहाँ पे आप सही कर रहे हैं, जैसे कश्मीर की समस्या है या कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है या जो भी बिल्डिंगें बन रही, तो जो अच्छा है वो अच्छा ही है, और जो गलत है, जहाँ पे इतनी संख्या में लोग खड़े हैं कि प्राण निकल जाएंगे लोगों के जनरल डिब्बे में, एक दूसरे को चढ़ बैठे लड़ते हैं और लेटरिन बाथरूम लबालब लेटरिन से भरे हुए हैं, कोई सफाई नहीं करता। मैंने तो वो वीडियो डाला नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा आपकी बेइज्जती होती। तो अभी जनरल डिब्बे की सफाई ही नहीं करते वो। उन लोगों को बोलिए, उन लोगों को बताइए कि ये क्या हो रहा है देश में। भाई उनको तो पैसा मिल रहा है ना, सफाई कर्मचारियों को ट्रेन धुलने जाती है, लेकिन जनरल डब्बे नहीं धुलते, ना कोई उसका वीडियो डालता। अब ये नहीं कि मैं फौजी हूँ तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ फौज की ही बात करूँ और डिसिप्लिन में रहूँ, अनडिसिप्लिन ना करूँ। तो ये अनडिसिप्लिन समझो चाहे इसको गलत समझो, जो देश में हमारा भी भागीदार है, हम भी देश के नागरिक हैं और हम भी जनता के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं। हो सकता है आपको इस बात का बुरा लगे और हो सकता है आप कोई ऐसा कदम भी उठवाएं जो उनके भक्त हैं, भक्त लोग हैं ज़्यादा। हम तो किसी के भक्त नहीं हैं, हम तो देश की, मोदी जी अच्छे हैं तो अच्छा ही बताएंगे, जहाँ गलत है वो गलत बताएंगे। तो एक तो ट्रेनों की और एक बसों की संख्या बढ़ाई जाए और बसों में डिब्बे जनरलों की संख्या बढ़ाई जाए, और हवाई जहाज़ों को ये नहीं कि खाली आकाश को ही दे दो सारा, अदानी को नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। आने वाला टाइम आपको माफ़ नहीं करेगा और आपका हिस्ट्री में जो अच्छा नाम दर्ज है उसमें पीछे से लोग बुराई करेंगे, या जब आप चले जाओगे इस संसार से। आप जाओगे, हम भी जाएंगे, क्या पता हम कल ही चले जाएं, क्या पता 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद चले जाएं। मृत्यु का कोई पता नहीं, ये मृत्यु लोक है। जब तक जियो ऐसा जियो कि तुम्हें कोई गाली न दे सके, तुम्हें कोई अपशब्द न बोल सके। ठीक है, आपको आकाश से प्रेम है, क्यों प्रेम है आकाश से? आप इतना सारा पैसा अदानी को दे रहे हो, इतना ज़्यादा मत करो ना। दूसरी कंपनियों में 2000 जहाज़ उसके बेचारे के खड़े हैं, 200 जहाज़ खड़े हैं 2 दिन से, गलत है। ये पूरा देश बोल रहा है और इसको आप सुनिए, आप ध्यान दीजिए। ये पुतिन को दिखाने से या ट्रंप को दिखाने से नहीं चलने वाली राजनीति। जो आप करोगे, अभी कितना भी तुम लोगों के स्कूल बंद कर दो, प्राइवेट स्कूल कर दो, सरकारी बंद कर दो, लोग पढ़ लिख रहे हैं, चोरी छिपे सब जान रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अनपढ़ लोग दिमाग रखते हैं। तो जो आपकी भक्ति करते हैं वो भी सुन लें कि जहाँ गलत है मोदी जी उनको सलाह दो, उनको कोई विचार विमर्श करके आगे समझाओ कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आप सबके हैं, हम सबके हैं, फौजियों भर के नहीं हैं, जनरल के भर नहीं है, ब्राह्मण ठाकुर के नहीं है, शेड्यूल कास्ट के भी हैं, SC ST के भी हैं, आदिवासी। प्रधानमंत्री एक ही होता है, वो सबका है, हिंदू मुस्लिम सबका। अब ये राजनीति के हिसाब से जो लोग ऐसा वीडियो बना बना के प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। जहाँ गलत है, चाहे कांग्रेस गलत हो चाहे BJP गलत हो, वहाँ बताइए आप। कोई ऐसी पार्टी है भारत देश में आज तक जो बिल्कुल ऑनेस्टी ईमानदारी से देश को चला रही हो? नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई नहीं आया देश को, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आप ही आए थे। आपने पूरा भारत देश में नाम उज्जवल किया, कई देशों में। पर अभी आप एक ही चीज़ पर गिर जाते हो, आकाश पे। अरे आकाश को ही करना था तो पहले देना था। अभी उसके जहाज़ कहाँ जाएंगे? कोई जहाज़ों को फेंक तो नहीं सकता ना भाई। जिसने ये इतना बड़ा इंडिगो खड़ा किया है उसके जहाज़ कहाँ जाएंगे? उसको कहीं जगह दो ना। आकाश को देना है तो इस तरीके से नहीं, गलत है। देखो, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। आप समान दृष्टि से सबका भला करो। आप प्रधानमंत्री हो, वर्ल्ड लेवल में नाम है आपका, बदनामी को नहीं सहन करो। सम्मान का जीवन 2 दिन का ठीक है, बदनामी का जीवन 1000 वर्ष तक जीवन मिले वो बेकार है। मैं तो उसको लाइक नहीं करता। चाहे मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। क्यों कि यदि आप सोचो भी कि मैं 200 साल जी जाऊँ तो नहीं जियोगे। इस पृथ्वी आपको खा जाएगी, आग का गोला है। यहाँ पेड़ पौधे
मकान, जीव जानवर सब नष्ट हो जाते हैं। समय के अनुसार सब पहाड़ पर्वत सब चेंज होते रहते हैं, नदियाँ। तो ये सारा सिस्टम ही ऐसा है, इसमें कोई अमर नहीं है। और जितने लोग मेरे इस चीज़ को सुन रहे हैं, भले उनको बुरा लगे कि बड़ा ज्ञान देता रहता है ये फौजी, पर मैं ऐसा ही हूँ। मृत्यु समय तक भी ऐसा ही रहूँगा और ऐसे ही आराम से मेरी मृत्यु होगी। शरीर को त्यागना है और फिर शरीर को ग्रहण करना है। चाहे किसी भी देह की प्राप्ति हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, हो सकता है कि देवलोक की प्राप्ति हो सकता है नरक लोक की प्राप्ति हो। ये तो हमारे कर्मों को पता है ना, आप लोगों को नहीं पता कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, कब होगा, क्या होगा, वो सब किसी को पता नहीं। आपके बारे में हमको पता नहीं, हमारे बारे में आपको पता नहीं। मैं जितना बताऊँगा उतना ही आपको पता होगा, उससे अधिक तो नहीं पता कर सकते आप कि मैं कैसा हूँ। हाँ, मीडिया किसी को आगे बढ़ा देती है, प्रिंस जैसे को, और गिर जाता है वो ट्यूबवेल में और उसको अरबपति बन जाता है। और फिर उसके बाद कितने लोग बच्चे लोग ट्यूबवेल में डालते हैं हरियाणा में और यूपी में, लेकिन सब मर जाते हैं। किसी का भी पैसा नहीं इतना हो पाया जितना प्रिंस को पैसा मिला। तो मीडिया चढ़ा बढ़ा के या बढ़ा चढ़ा के किसी भी पार्टी को आगे पीछे या किसी भी आदमी को आगे पीछे, पर सत्य हमेशा सत्य रहेगा। यदि मैं रंग का काला हूँ तो गोरा कोई नहीं कर सकता, गोरा है तो काला कोई नहीं कर सकता। और दिल का अच्छा हूँ सब संसार के लिए, पूरे भारत के लिए, तो मैं अपने आत्मा से अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हूँ। भारत देश के लोग मेरे को कितना भी गाली दें, बुराई करें, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं सबके लिए अच्छा रहूँ। क्यों अच्छा रहूँ? उसका कारण है, जब हम पेड़ों में लठ मारते हैं, लाठी मारते हैं, तो वो हमें फल देते हैं। जब गंगा जी में हम मलमूत्र धोते हैं, कपड़े साफ करते हैं, तो हमारे कपड़े निर्मल होते हैं, हड्डी डालते हैं और वो हमें स्वच्छ पानी, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते। तो गंगा हमें जल दे रही है, पेड़ हमें क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं। और आसमान में सूरज चांद, हमें सूरज दिन में और रात में चांद हमें देता है प्रकाश, ठीक है ना। और वनस्पतियाँ सब सूरज से फलती हैं। तो आदमी क्या करता है? दूसरों से छीनना चाहता है, और हम छीनना नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं। क्या? जो मेरे पास है वो ले लो। और जो ज्ञान है वो तो खैर डेली ही बांटता हूँ, पर जो मेरे पास है, जितना मेरी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से मैं आपको दूंगा जो मेरे को बनेगा। तो मैं देना चाहता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता। और मैं ये कहता हूँ कि मैं सबसे बुरा हूँ। मुझे भारत देश के लोग खूब बुरा बोले, जो मेरे यूट्यूब के देखने वाले हैं वो बुरा बोले, जलन ईर्खा करें, घृणा करें, कुछ भी करें, तो बुरा हूँ मैं, बुरे वक्त पे काम आऊँगा। जब ज़रूरत होगी आपको बुरे वक्त में, तो स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही को याद कर लेना। बुरे वक्त में याद आऊँगा, आपके काम भी आऊँगा। और जो भले लोग हैं, जब आपका बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है, तो आप अपना टाइम आप अच्छा बढ़िया पास करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब बुरा वक्त हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं घर में ये परेशानी है, और आप मेरे को डाल दीजिएगा, तो मैं उसका बता दूंगा और आप मेरे को समझ जाओगे कि स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही क्या है। और मेडिटेशन करिए, फिर भी बोलता हूँ मैं आपको, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करोगे तो आपको हर प्रकार के कलर, नीले, पीले, हरे, ब्लू, काले, हर तरह के कलर आएंगे आँखों में। उससे आपकी बीमारियाँ दूर होंगी। और ज़्यादा बढ़ते जाओगे तो आपको तरंगे आने लगेंगी और आपको हर चीज़ दिखने लग जाएगी। अपनी आत्मा किस लोक में जा रही है, कहाँ तक पहुँच सकते हो आप। 45 मिनट मेडिटेशन करिए और ये मुद्रा बांधिए, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। यदि ये मुद्रा बांधोगे, कनिष्ठिका सबसे लास्ट वाली कनिष्ठिका, इसको बुध अंगुली बोलते हैं, ये सूर्य अंगुली है और ये अंगुष्ठ है। इन तीनों को बांधोगे, एक साथ दबा के रखोगे 45 मिनट, तो आपके शरीर में जितने भी रोग हैं, किसी प्रकार के रोग हैं, वो नहीं होंगे। ये चैलेंज है स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही का। और मैं ऐसी नॉर्मल से कभी कभी बताता हूँ ये बात है। और दोनों हाथों की बांध के रखिए। इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी मुद्रा। इससे क्या हो जाएगा? आपके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी खत्म होने लग जाएगी, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो। और मन को जरूर टेंशन से मुक्त रखिए, चिंता मत करिए, ज़्यादा भयभीत मत रहिए किसी से भी, क्योंकि यदि आप मृत्यु से भयभीत हैं तो मृत्यु आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये मृत्यु लोक में आ गए हो आप गलती से, तो मरना तो आपको पड़ेगा। अच्छा, यदि उम्र बढ़ानी है, आपने यदि उम्र बढ़ानी है, बहुत लंबी उम्र करनी है, तो फिर आप अपने शरीर संबंधी ध्यान रखो। खाने पीने का, चीनी तो बिल्कुल खाओ ही मत। गुड़ खा लो कभी कभी, पर चीनी बिल्कुल ना लो। और तेल तो बिल्कुल यूज ही मत करो, हल्का सा तेल लो तड़का के लिए। और बाकी आप रोटी गेहूं की कम खाइए, मिक्स रोटी खाइए, थोड़ा सा 1-2 रोटी। बाकी अधिक से अधिक दाल पीजिए।
अधिक सब्जियों का जो जूस है, सब्जियों का जूस है, उसको गर्म करके पानी में, और सब्ज़ी जब पकने लग जाए तो उसका पानी पीजिए, वही सब्ज़ी को बघार के खाइए। और अंकुरित दाने खाइए। और दूध हो सके, यदि भगवान ने आपको पैसा दिया है, कोई मेहनत कर रहे हो तो भगवान की कृपा है तो थोड़ा दूध पीजिए, गरम गरम पीजिए वो भी। और यदि पानी पीना तो सुबह खाली पेट गरम पानी पीजिए, कोई नींबू वीबू नहीं, ये सब बकवास है, ना चाय, कुछ नहीं, खाली गरम पानी पीजिए। वो भी कितना, आधा लीटर, 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीजिए। और शाम के टाइम सोते समय भी गर्म पानी पीजिए, हल्का सा। लेकिन खाना खाने के 1 घंटे आधा घंटे तक आप टहलिए, तो आपका शरीर स्वस्थ और दीर्घायु को प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी सर, जय हिंद, जय भारत।